अस्सलाम वालेकुम जी, कैसे हैं आप सब। मैं आप सबकी दुआओं से बिल्कुल ठीक ठाक और उम्मीद है आप सब भी ठीक होंगे, खैरियत से होंगे। तो कबीर बादशाह की जो है शॉपिंग बिल्कुल कंप्लीट हो चुकी है और अब जो उसकी बारी आ जाती है हेयर कटिंग की। तो हमने यही सोचा था कि इस बार हम लोग कहीं और इसके हेयर कटिंग करवाएंगे, वरना तो इसकी अम्मी है और या उसके डैडी है वो कहीं पर भी करवा कर आते हैं। और हम लोग ने यही सोचा था कि इस बार जो है कबीर का लुक थोड़ा सा चेंज करते हैं, तो हम लोग उसे लेकर गए थे मेक ओवर में। और मेक ओवर जो है फैमिली सैलून है जहाँ पर हम लोग भी अपनी ट्रीटमेंट करवाते हैं हेयर की। तो फिर हमने सोचा हम इसे वहीं ले जाते हैं और वहीं से इसका हेयर कटिंग करते हैं। और मेकओवर वाले सर की जो है सर्विस है जो बहुत ही बेहतर है माशाल्लाह से, और हर चीज़ से वो हमें सपोर्ट भी करते हैं और हमारे नेचर को समझ कर ही वो हमारा काम करते हैं। तो हमें यही जो है मेकओवर वाले हैं वही हमें सूट करते हैं। तो कबीर बादशाह जो है देखो खामोश बैठे हुए थे, वो पहले वो रो रहा था। उसके बाद उसने कहा कि दादी आपने मेरे पास खड़े रहना है, आपा ने खड़े रहना है। तो हमने कहा चलो ठीक है, और ये तो अपने जानने वाले हैं तो खड़े रहने में कोई हर्ज नहीं है। तो हम इसे अपने पास ही खड़े रहकर जो है हम इसे हेयर कटिंग करवा रहे थे और ये मज़े से करवा भी रहा था। और हमने जो है इसकी हेयर स्टाइल गूगल पे सर्च की थी और वही हेयर स्टाइल हमें बहुत पसंद आई थी जो बच्चों में चल रही थी आजकल। तो माशाल्लाह से हेयर कटिंग हो चुकी है और इसके बाल जो है बहुत सिल्की है। तो उन्होंने हमसे कहा था कि आपने जो है जेल लाना है और इसी तरह से सेट करना है ताकि इसके जो हेयर है जिस कटिंग में आपने कटवाए हैं वो वैसे ही रहेंगे। तो जी फाइनली कबीर की हेयर कटिंग अब कंप्लीट हो चुकी है। माशाल्लाह से बहुत ही खूबसूरत लग रहा था और उसका जो फेस कट है वो भी बिल्कुल अलग हो चुका था और उसमें बड़े मज़े आ रहे थे। और आज जो है कबीर बादशाह बहुत मूड में आ गया था। उसने हमारे साथ डील की है कि मैं जो आपसे फ्रूटी लूँगा और वो भी बड़ी वाली। तो हमने कहा ठीक है चलो आप पहले हेयर कटिंग करवा लो, और उसने अपना वादा पूरा कर लिया है और माशाल्लाह से बहुत ही सुकून से बैठा था। और अब जो है इसके हेयर स्टाइल हमें वो सिखा रहे थे कि आपने जो है इसी तरह से इसके हेयर बनाने हैं। और कबीर को इतने मज़े आ रहे थे कि वो जो पीछे कर रहे थे तो वो उनको भी परेशान कर रहा था और वो भी हंस रहे थे। तो जी कबीर बादशाह को देखिए अब नींद आने लगी है। वो इतने प्यार से इसे कंघी घुमा रहे थे इसके सर में, और अब वो जो बातें कर रहा था और कबीर की तो जो वही अशके हो गई है। तो माशाल्लाह से कबीर का लुक बहुत ही अच्छा लग रहा था और हमें जो इसकी पहले वाली हेयर स्टाइल बिल्कुल पसंद नहीं आ रही थी। और हमें अब सुकून हो गया था कि अब जो है इसका लुक बिल्कुल चेंज हो गया और जिस हिसाब से हमने कपड़े लिए हैं तो उसके ऊपर ये बिल्कुल भी सूट होगा। तो चलिए अभी अब पेमेंट करते हैं हमारी और चलते हैं बाहर और देखते हैं अब कहाँ जाते हैं, और आप भी हमारे साथ बने रहिएगा। तो मार्केट आने के बाद जो हमने थोड़े से काम निपटा लिए थे और बाद में कबीर का जो प्रॉमिस किया था वो भी कंप्लीट कर लिया था। और उसके बाद जो है मैं अपने भाई के पास आ गई थी, उनसे मैंने थोड़ी सी मुलाकात की, सलाम दुआ किया। और हमारी बातचीत के बाद जो है कबीर को उन्होंने 5 स्टार दी थी और पानी मांग रहा था तो पानी की बोतल भी दे दी थी। और उससे कहा भी था कि और कुछ चाहिए बेटा, तो उसने कहा नहीं मुझे सिर्फ एक ही चीज़ चाहिए। और कबीर जो है बिल्कुल डिसिप्लिन वाला बच्चा है, उसे ज़्यादा चीज़ें नहीं चाहिए तो नहीं चाहिए। हम लोग जो है सुबह 11 बजे से निकल गए थे और आते वक्त हमें शायद बज गए थे 2 या 2:30। और आकर जो है कबीर को पहले अजीमा ने नहला दिया था, उसके बाद जो उसे खाना खिला दिया था अजीमा ने, और मैं जो है सुकून से बैठी हूँ। और अब जो है कबीर बादशाह मेरे पास सोने लगा है। और उसके बाद जो मैं आ गई थी अपनी शॉप पर क्योंकि आज मुझे लगवाना था मंडप। तो मैं आगे आपको बताती हूँ कि हम लोग ने दुकान के बाहर जो है थोड़ा सा मंडप वगैरह कैसा लगाया है, उसको सजाया भी है। और आकर जो देखा है अतीब बिल्कुल एसी स्टार्ट करके सोए हुए थे माशाल्लाह से, तो मैंने उन्हें जगाना मुनासिब नहीं समझा और मैं तो वैसे ही बैठ गई थी। थोड़ी सी ग्राहकी भी थी, उन्हें भी निपटा दिया था और अतीब से कहा था कि आप सो जाओ। एक बार वो उठ भी गए थे। और असर के टाइम जो है लाला भाई आ गए थे और उन्होंने जो है डेकोरेशन का काम जो कंप्लीट करना था। अतीब जाएंगे अभी असर की नमाज़ पर और ये सारे जो है मंडप वगैरह बांध रहे हैं। मैं आपको फिर उसकी फ़ाइनल लुक भी बताऊंगी। माशाल्लाह से बहुत खूबसूरत इन्होंने मंडप बांध कर दिया था हमें। जब मैं शॉप पर आई थी तो मैं आसमा जिमा और कबीर को सुला कर आई थी और वो लोग सारे सो रहे थे। और मैंने आसमा से कहा था कि आज हमें बनाने हैं पाए। तो आसमा की कॉल आ गई थी कि आप फिक्र ना करें मम्मा, मैं उठ चुकी हूँ और मैंने अपना काम स्टार्ट कर दिया है और मैं 5:30 या 6 के करीब आती हूँ, तो आप और मैं फ्रूट लेने भी चलते हैं। और तब तक के मैंने शोर नहीं मचाया था कि कबीर उठ जाएगा तो फिर हमें परेशान करेगा। और अब जो है 6 बजने वाले हैं और कबीर और आसमा आ गए हैं और कबीर की मस्तियाँ जो स्टार्ट हो गई है। तो उसने कहा कि आपने मेरी गाड़ी पर पैर क्यों रखा, मुझे कपड़ा दीजिए, मैं इसे साफ़ करता हूँ। तो वो इस तरह से ही करता है, हमारी चीज़ को अगर कोई टच कर लेगा तो वो फिर चिल्लाने लग जाता है कि आपने इस पर हाथ तक नहीं रखना है। तो बच्चे ऐसे ही करते हैं। तो कंप्लीट हो चुका है ये सारा काम और बहुत ही खूबसूरत लग रहा था मंडप। और जो कबीर है अपने अतीब के पास आ चुका है। अतीब इनके दोस्त है, पहले दादू कहा करता था पर अब जो है ये कहता है तुम मेरा दोस्त है।
तो बच्चे ऐसा ही करते हैं और अपने मोहब्बत में वो कुछ भी बोलते रहते हैं फ़्लो में। तो जी घर पर आ चुके हैं और आज अज़ीमा और आसमा ने कहा कि आप बिल्कुल थक चुके हो तो आप रहने दीजिए और हम लोग जो है प्याज के पकौड़े और मिर्ची के पकौड़े बनाएंगे। तो फिर मैंने कहा चलो ठीक है, आप ऐसा ही कर लो और इसकी रेसिपी है जो आपके साथ शेयर करेंगे हम लोग। प्याज के पकौड़े तो हर कोई अपने घर में बना रहा था, लेकिन बन रहे थे तो फिर मैंने सोचा आपके साथ जो है इसकी रेसिपी शेयर कर दूँ। तो आसमा ने जो है प्याज कट कर ली थी पतली स्लाइस में और उसमें डाल दिया था नमक और उसे अच्छे से मिक्स कर लिया था कि ये सॉफ्ट हो जाए। तो जी हॉल में बैठे हुए मैं बहुत बोर हो रही थी, तो मैंने सोचा इनकी थोड़ी सी हेल्प कर दूं, वरना बच्चे तो मना ही कर रहे थे। पर फिर आसमा ने कहा कि एक काम कीजिए, आप मुझे थोड़ा सा है साबुत धनिया कूट कर दे दीजिए मम्मा, और मैं जो है हरी मिर्ची इसमें शामिल कर देती हूँ वहाँ तक के। और मैंने हाथ से थोड़ा सा कूटा था और थोड़ा सा है मैंने इमाम दस्ते से कूट कर जो है इसमें शामिल कर लिया था साबुत धनिया, और उसी के साथ इसमें शामिल कर दी थी कश्मीरी रेड मिर्ची। तो जी मिर्ची के पकौड़े के अंदर मैंने जो है कचौरी का स्टफिंग तैयार किया था, उसमें थोड़ी सी मैंने इमली और गुड़ की चटनी मिला दी थी और उसमें मैंने बीच में से है कट कर लिया था मिर्चियों को और धोकर जो है इसमें मैंने फिल कर दिया था। और कबीर जो है अपने घर जाने का नाम ही नहीं ले रहा था और आज जो है सुबह से 11 बजे से हमारे पास था, तो ये रात को ही जाएगा, इफ्तार के बाद जाएगा। इसने हमसे डील किया मैं यहीं पर सोऊंगा, तो मैंने कहा अच्छा ठीक है सो जाना। और वो जो है किचन में हमारे पास खामोशी से बैठा हुआ जो है हमसे बातें कर रहा था और बिल्कुल भी इसने हमें तंग नहीं किया था माशाल्लाह माशाल्लाह से। तो पकौड़े में जो है हमने लाल मिर्ची के बाद इसमें से शामिल कर दिए थी इसमें धनिया और थोड़ा सा इसमें डाला था फूड कलर जो कि है ऑरेंज कलर का, और उसमें शामिल कर दिया था बेसन। सिंपल से पकौड़े पर बड़े मज़े के इसने बनाए थे और हमें बहुत मज़ा आ गया था। तो जी नमक लगाकर इसने प्याज रखी थी, तो बेसन डालने के बाद हमने पानी नहीं डाला था, इसी से इसे मिक्स कर लेंगे और थोड़ी देर रख देंगे, क्योंकि शायद हो सकता है प्याज के पानी में ये बेसन घुल जाए। और उसके बाद देखते हैं, अगर लगेगा तो फिर थोड़ा पानी डालेंगे। तो जी प्याज के पकोड़े हैं आसमा के हाथ के बहुत अच्छे बनते हैं और ये मेरे बिल्कुल फेवरेट है। और पूरा रमज़ान जो हमें याद ही नहीं आया कि प्याज के पकोड़े बनाने हैं, और सडनली आसमा को याद आ गया कि मम्मा आपने प्याज के पकोड़े पूरे रमज़ान में नहीं खाए हैं, तो इसलिए मैंने आपके लिए सरप्राइज़ तैयार करना था और आपके लिए ही बनाए थे मैंने ख़ास। तो ये सिंपल से पकोड़े आसमा के हाथ के बहुत ही मज़े के बन जाते हैं माशाल्लाह से, और मुझे इसी के हाथ के पसंद आते हैं। अब जो है मिर्ची वगैरह सारे रेडी हो चुका है और मैंने मिर्ची के लिए बैटर जो मैंने आपको बताया था पहले रायपुर मिक्स वाला वही लिया है और कुछ इसमें शामिल नहीं किया था, इसे अच्छे से मिक्स कर लिया था और इसमें हम लोग डीप करके जो है सारी चीज़ें तैयार कर लेंगे। इफ्तार का जो है वक्त करीब आ चुका था और दस्तरखान जो हमारा डल चुका है, अब दुआओं का टाइम हो रहा है। और पहले जो है मिर्ची के पकोड़े आ चुके थे तो उसका ही मैंने आपको लुक बताया है। बाद में जो आ गए थे प्याज के पकोड़े, तो आप देखिए बड़े मज़े के लग रहे थे और हम साहब के यहाँ से भी थोड़ा कुछ आ गया था तो वो भी आपको मैंने दिखा दिया। और बड़े मज़े की आज इफ्तारी मुझे लगी थी माशाल्लाह से। तो जी इफ्तार के बाद जो है मैं शॉप पर चली गई थी, आज थोड़ी सी ग्राहकी ज़्यादा थी और आसमा ने जो है इसके डेडी के लिए बनाए थे पराठे और हम लोग ने मंगवाई थी बाहर से तंदूर की रोटी और बड़े मज़े के पाए लग रहे थे। इसका लुक भी आपको दे देती हूँ। और अब बज रहे हैं रात के 12:15 और हम लोग खाना खाने बैठ गए थे क्योंकि बहुत ज़ोर से भूख लगी थी हमें, क्योंकि इफ्तार के बाद जो है कस्टमर के कॉल आना स्टार्ट हो जाते हैं और हम लोग फटाफट से दुकान पे चले जाते हैं। और जैसे ही अतीब ने पाए खाए थे तो उन्होंने फ़ौरन कहा कि आयशा आपने कब बनाए, तो मैंने कहा आपको आज भूल हो गई है, आज जो है पाए आसमा ने बनाए और बड़े मज़े के बनाए थे। तो चलिए यहीं तक का था मेरा ब्लॉग। आपको कैसा लगा, थोड़ा सा भी अच्छा लगता है तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलिएगा और दुआओं में याद रखिएगा। मिलते हैं नई वीडियो में चटपटी बातें और कुछ रेसिपी के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।